सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रहा है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे तैयारी करते हुए। ऑलमोस्ट 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं मेरे तैयारी करते करते। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि मैं कहाँ तक पढ़ाई कर ली है। थोड़ा सा इसमें मैं ये देखूंगा कि मेरा डेली रूटीन क्या रहता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो दैट इज बॉटनी की। तो बॉटनी अगर मैं आपको बात करूं तो मैं यकीन 2.0 से थोड़ा सा आगे चल रहा हूं। अगर मैं आपको अपनी कॉपी दिखाऊं तो ये है मेरी बॉटनी की कॉपी, जिसमें मैं रचना राठी मैम से पढ़ता हूं। 4th चैप्टर मेरा एंड हो गया और 5th चैप्टर स्टार्ट हो गया, दैट इज योर प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम मैं स्टार्ट कर चुका हूं, तो जिसमें की भी 2 लेक्चर हो चुके हैं, एक एल्गी तक। अब नेक्स्ट मंडे से फिर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। वीक में 3 डेज क्लासेस होती हैं। और इसके साथ साथ मैंने अपनी एनसीईआरटी की भी रीडिंग करी है। जैसे कि मैं आपको अपनी एनसीईआरटी दिखाऊं तो ये मेरी एनसीईआरटी की बुक है। इससे मैंने सेल साइकिल का अपना रिवाइज किया था, और मैं जो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मुझको लगता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या जो मुझे नए लगते हैं, तो मैं उनको हाईलाइट कर देता हूं। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मुझे समझ में नहीं आते, तो मैं यहाँ पे एक स्टिकी नोट्स लगा के लिख लेता हूँ। इससे मुझे आसानी रहती है, बार बार उसी पॉइंट्स के लिए मुझे कॉपी नहीं खोलनी पड़ती, ठीक है। और साथ साथ मैं इनकी शॉर्ट नोट्स भी बनाते चल रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट आने से पहले मुझे 1-2 घंटे में अगर रिवाइज करना होता है ना, तो मैं इनकी रिवीजन बहुत आसानी से कर लेता हूँ। अगर मैं आपको अपनी शॉर्ट नोट्स की कॉपी दिखाऊं तो ये है मेरी शॉर्ट नोट्स की कॉपी, और इसमें मैं अपनी शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ। अगर आपको मेरी शॉर्ट नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली चीज़ की बात करते हैं, वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स में मैं अभी हूँ काइनेमैटिक्स में। जैसे कि आप लोगों को पता है सर मोशन इनटू 1D पढ़ा रहे हैं, तो अभी मैं मोशन अंडर द ग्रेविटी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको अपनी फिजिक्स की कॉपी दिखाऊं तो ये है मेरी फिजिक्स की कॉपी, जिसमें सर अभी काफ़ी अच्छा मतलब पढ़ा रहे हैं, काफ़ी हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। मतलब मेरे लेवल का पढ़ा रहे हैं सर, और मुझे एवरीथिंग, ऐसा कुछ होता नहीं जो मुझे समझ में नहीं आता। कभी कभी एक आधे पॉइंट होते हैं छोटे बहुत जो मुझे ना समझ में आए, बट कभी कभी ऐसी क्लास हो जाती है ना कि भाई माइंड बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम पॉइंट पहुंच गया है, ठीक है। तो कब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चल रहा है, और इसमें मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने की अभी तो काइनेमैटिक्स वगैरह में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना इसमें कुछ है नहीं है। फार्मूले वगैरह सिंपली छोटे छोटे फार्मूले हैं जो क्लास 10th के लेवल के थे। एक आधे फार्मूले हैं तो मैं उनको ऐसे याद कर लूँगा, उनके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सो इतना होने के बाद अगर मैं आपको इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बात करूँ तो मैंने सारी KPPs अपनी कंप्लीट करता हूँ। मैं प्रिंट आउट करा के ले आता हूँ अपनी KPPs को। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मेरी KPP है यकीनी 2.0 की यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। इसको मैंने पूरी कंप्लीट करके रखी है, और यूनिट एंड डायमेंशन की सेकंड KPP है। और इसकी जो अगली KPP थी काइनेमैटिक्स की, वो मैंने कॉपी में ही कर ली थी, क्योंकि मैं प्रिंट आउट करा के नहीं लाया था, तो ऑनलाइन ही उसको कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और साथ में मैं अपनी DPPs भी करता चल रहा हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि संडे को टेस्ट है, तो उसकी भी थोड़ी सी मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। तो चलो अगली बात करते हैं, दैट इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में अमित महाजन सर से कर रहा हूँ, जैसा आप लोगों को पता है। तो अमित महाजन सर अभी मतलब थर्मोडायनेमिक्स तो ख़त्म कर चुके हैं, बट मेरा थोड़ा सा बैकलॉग है, तो अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स ही कर रहा हूँ। अगर मैं आपको अपनी कॉपी दिखाऊँ तो ये मेरी कॉपी है, जिसमें मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अपनी थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स में इसमें हूँ, और थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करने के बाद मैं इक्विलिब्रियम में जाऊँगा, और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने मंथन वाली सीरीज़ और PYQs से करता हूँ। मैंने सब कुछ टेलीग्राम चैनल में भेज रखा है। अगर मैं आपको मंथन वाली अपनी PDF दिखाऊँ तो ये मेरी मंथन वाली PDF है, तो इनसे मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता हूँ। और अगर आप लोगों को NCERT रीडिंग भी करनी है तो आप कर सकते हो, बट बेसिकली मुझे तो आई थिंक नीड नहीं पड़ती कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा NCERT रीडिंग करो, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन ही करना होता है। तो आप NCERT रीडिंग में अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, मतलब मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट ही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी में थोड़ा सा दोनों बैच से अहेड हूँ। अगर बात कहूँ तो मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना लोकोमोशन चैप्टर। सो ये है लोकोमोशन का चैप्टर, और मैंने अभी स्टार्ट किया है। और मैं ये समाप्ति मैम के जो 2025 वाला बैच है उससे कर रहा हूँ। बीच में वो बैच चला गया था, उसके बाद फिर से सर ने दे दिया है, तो दैट्स गुड फॉर अस। और मतलब मुझे करने में बहुत अच्छा लग रहा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी सबका फेवरेट टॉपिक होता है, मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, पढ़ने में मज़ा आती है। और इसके साथ में DPP भी करते चल रहा हूँ, और साथ में मैं इसकी अपनी शॉर्ट नोट्स भी बनाता हूँ। अगर मैं आपको इसकी भी शॉर्ट नोट्स दिखाऊँ तो ये मेरी इसकी शॉर्ट नोट्स हैं।
मैं शॉर्ट नोट्स एक्चुअली इसके जहाँ तक पढ़ चुका हूँ वहाँ तक मैंने नहीं बनाया, जहाँ तक टेस्ट होना होता है मैं वहीं तक बनाता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म तक की मेरी शॉर्ट नोट्स हैं। इसमें अगर आप देखो तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक इसका, कि मतलब सेंसरी ऑर्गन्स जो कॉकरोच के थे, बस ये वहीं तक है, ठीक है। और इनको भी मैंने भेज दिया है, तो अगर आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इतना सब तो हो गया है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा अपना रूटीन बताऊं तो मैं सुबह उठता हूं, उठने के बाद सबसे पहले मैं अपना नाश्ता वगैरह करता हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरा जो पहला काम होता है वो होता है फिजिक्स की क्लास लेना, क्योंकि यार देखो यार मेरी फिजिक्स फेवरेट है। तो मैं सबसे पहले अपनी फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे की रहती है। मतलब आप कितना भी सोचो लेकिन वो 2-2.5 घंटे से कम में कंप्लीट ही नहीं होती, क्योंकि 2 घंटे 20 मिनट की क्लास रहती है। आप 10 मिनट शुरू का स्किप कर दोगे फिर भी कम से कम 2.5 घंटे की क्लास रहेगी, क्योंकि आपको बीच में क्वेश्चन करने पड़ते हैं। पॉज करके मैं क्वेश्चंस करता हूँ तो उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरा जो अगला काम होता है वो ये होता है, अगर बॉटनी करनी होती है तो मैं बॉटनी करता हूँ, अगर बॉटनी नहीं करनी होती है तो फिर मैं जूलॉजी करता हूँ। 2 में से एक चीज़ मैं पहले कर लेता हूँ। इतना सब करने के बाद मेरा जो अगला काम आता है वो होता है केमिस्ट्री करना। तो केमिस्ट्री करने के बाद उसके बाद मैं करता हूँ लास्ट में अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो अगर KPP सर ने दे रखी होती है तो मैं KPP करता हूँ। अगर KPP नहीं हो रही होती है, कुछ अलग होता है, तो फिर मैं वो करता हूँ। अगर फिर कुछ भी नहीं होता करने को तो फिर मैं करता हूँ अपनी HCV, ठीक है। इतना सब करने के बाद अगर मुझे समय मिलता है तो मैं NCERT रीडिंग करता हूँ, नहीं तो मैं हर संडे को NCERT रीडिंग करता हूँ। और बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया फिजिक्स बहुत ही सर हाई लेवल पढ़ा रहे हैं, तो यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो अभी के लिए उसको छोड़ दो यार, और बस आगे बढ़ जाओ, क्योंकि एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाओगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी आपको। तो अभी जस्ट उसको छोड़ दो। और अगर ये है मेरी आपको टू डू लिस्ट, और मैं ये डेली इसमें लिखता रहता हूँ कि मैं डेट के साथ, इसमें देखो मैंने डेट डाल रखी है और मैं डेट डालता हूँ डेली क्या क्या करना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।